लेजिस्लेटिव काउंसिल, शासन मंडली, कानून साज काउंसिल, इसको और थोड़ा करीब से समझेंगे, इसको दो फेस में बात करेंगे। पहले तो यह है कि 20 मार्च को 5 वैकेंसी निकली थी, असेंबली में पोलिंग होनी थी, लेकिन नॉमिनेशन की लास्ट डेट के बाद 5 सीटों पर 5 ही फॉर्म आए थे, तो अनअपोज्ड कैंडिडेट्स की विन को डिक्लेयर किया गया। तीन कांग्रेस के, एक सीपीआई बैक्ड बाय कांग्रेस और एक टीआरएस को गई है सीट। तो ये 5 सीट पर पोलिंग से पहले ही अनअपोज्ड कैंडिडेट्स जीत कर आए हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में तेलंगाना की। तो एक्चुअली 20 मार्च को पोलिंग थी, 20 मार्च को वैकेंसी नहीं निकली थी, 20 मार्च को पोलिंग होनी थी। तो इधर 6 मार्च को तेलंगाना गवर्नर ने लेजिस्लेटिव काउंसिल बुलाने की बात कही, उसकी डेट फिक्स हुई, क्योंकि बजट सेशन आने को है तेलंगाना में। तो साथ ही साथ अभी 20 मार्च को थोड़ा वक्त है, तो यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेशन 23rd सेशन, तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल बना जब से अब तक का 23rd सेशन जो है, तेलंगाना गवर्नर ने कॉल किया, सेशन बैठा, अभी चल रहा है। तो यहां पर उसका दूसरा पहलू यह हुआ कि भाई नॉमिनेशन भी पड़ रहे थे, 5 सीट पर वैकेंसी थी, तो 5 ही जो है कैंडिडेट ने अपने पर्चे डाले, तो वो डिक्लेयर हो चुके हैं। तो साथ ही साथ जो मेंबर्स, एमएलसी जो बोलते हैं आप, काउंसिल के मेंबर्स जिसका टर्म खत्म हुआ है, तो उनका समझ लीजिए कि ये आखिरी सेशन था, तो उनको भी बोलने का मौका दिया गया। जैसा कि जनाब महमूद अली व दूसरे वाले। तो हुआ ये कि काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने इजलास लिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो शुरुआत में ही उन्होंने, क्योंकि हाउस को चलाने, बिजनेस को चलाने, बहस होने, बिल्स के लिए पैनल होता है, तो वाइस चेयरमैन बंडा प्रकाश के तहत 23rd सेशन को चलाने के लिए वाइस चेयरमैन के तहत उन्होंने एक पैनल डाला, जिसमें कांग्रेस के जीवन रेड्डी और मजलिस के एमएलसी जिसका टर्म खत्म हुआ है उनको भी रखा। वाइस चेयरमैन के जेरे निगरानी बंडा प्रकाश जी जो है काउंसिल के वाइस चेयरमैन, उनके जेरे निगरानी 23rd सेशन को चलाने के लिए एक रूल है। वो अब सेशन चलेगा 10 दिन, 14 दिन, तो नॉर्मल 14 दिन का सेशन होता है। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैं बात कर रहा हूं। तो साथ ही साथ
5 सीट पर जो नॉमिनेशन आई थी उसका भी ये बात खुलकर आ गई कि भाई वो 5 सीट पर किसने जीत हासिल की है। 5 फॉर्म आए थे तो वो डिक्लेयर हो चुके।